হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকে আমি ক্লাস 8-এর হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 8 भारत दर्शन डायरी के पन्नों से এই পাঠটির কোশ্চেন আনসার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পাঠটির কোশ্চেন আনসার তোমরা দেখে নাও। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दवा हलो अभ्यास माला के अंतर्गत है पार्ट सी नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो को देखे ना, भारत दर्शन पाठ तुम्हें कैसा लगा, अपने विचार संक्षेप पे लिखो। तो उत्तर में आप लोग बोलोगे भारत दर्शन पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पाठ में भ्रमण के बारे में लिखा गया है। भ्रमण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। भ्रमण से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उसका हमारा जीवन में बहुत महत्व है। नेक्स्ट ख, रेलगाड़ी में फेरी वाले क्या क्या बोलते हैं। तो उत्तर में आप लोग बोलोगे रेलगाड़ी में फेरी वाले ये सब बोलते हैं कि चटपटे चने खा लो। उसके बाद बोलोगे बादाम ले लो। बादाम ग में बोलोगे स्वस्थ मीठा फल ले लो आदि। उसके बाद ग में बोलोगे ग क्वेश्चन सरायघाट का पुल किस नदी पर बना है। उत्तर में बोलोगे सरायघाट का पुल ब्रह्मपुत्र नद के ऊपर बना है। ग क्वेश्चन नंबर घ बच्चे कोलकाता में किस रेलवे स्टेशन पर उतरे। उत्तर में बोलोगे बच्चे कोलकाता में हवाई रेलवे स्टेशन पर उतरे, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरे। नेक्स्ट उमो, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। उत्तर में बोलोगे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है विजयवाड़ा। उसके बाद च में बोलोगे माया नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है। उसमें बोलोगे माया नगरी के नाम से मुंबई शहर विख्यात है। छ पेठा कहाँ से मशहूर मिठाई है। उत्तर में बोलोगे पीठा आगरा की मशहूर मिठाई है। उसके बाद ज बच्चे ने तैरते हुए लिफाफों को कहाँ देखा। उत्तर में बोलोगे बच्चे ने तैरते हुए लिफाफे को पुरी के चिल्का झील में देखा। उसके बाद झ तेलुगु किस राज्य का भाषा है। उत्तर में बोलोगे तेलुगु भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत क्वेश्चन देख लो। संक्षिप्त में उत्तर दो। क पुरी में सबसे आनंददायक क्या है। उत्तर में आप लोग बोलोगे पुरी में सबसे आनंददायक रहा चिल्का झील में नौकाएं और स्वच्छंद रूप से तैरते हुए डल्फिनों को देखना। नेक्स्ट ख किस कारण से मुंबई को बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर में बोलोगे भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग यहाँ होने के कारण मुंबई को बॉलीवुड का नाम से भी जाना जाता है। ग मुंबई में बच्चे ने क्या क्या देखा। उत्तर में बोलोगे मुंबई में बच्चे ने निरीमन पॉइंट, उसके बाद देखा चौपाटी, जुहू बीच, मेरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज और एलिफेंट के गुफाएं देखा। घ दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम लिखो। उत्तर में बोलोगे महाराष्ट्र भवन, उसके बाद बोलोगे संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, हवाई प्रार्थना। उसके बाद केंद्रीय जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ताजमहल के बारे में तुम क्या जानते हो। उत्तर में बोलोगे ताजमहल विश्व के अन्यतम आश्चर्य से एक है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना
एक सुंदर इमारत है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। उन्होंने उनके नाम पर इस महल का नाम ताजमहल पड़ा। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देवा हलो, नीचे दिए गए यात्रा कार्यक्रम को ध्यान से देखो और प्रश्न उत्तर दो। तो यहाँ पे तुम लोग अच्छे से देख लेना क्या कार्यक्रम है। भारत दूरदर्शन यात्रा कार्यक्रम देवा है, तो उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है मैं वो करा के देती हूँ तुम लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यात्रा भारत भ्रमण का कार्यक्रम कुल कितने दिनों का है? तो उत्तर में बोलोगे ये भारत भ्रमण का कार्यक्रम कुल 13 दिनों का है। घ में बोलोगे भ्रमण के दौरान सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी और कितने घंटे की है? उत्तर में बोलोगे सबसे लंबी रेल यात्रा है दिल्ली से गुवाहाटी तक की और ये यात्रा 50 घंटे की है। नेक्स्ट गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने में ट्रेन से कितने घंटे लगती है? देख के बताओ। उत्तर में बोलोगे गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने में ट्रेन से 50 घंटे लगते हैं। घ इस कार्यक्रम में हावड़ा पुरी एक्सप्रेस का स्थान समय 22 से 35 लिखा हुआ है। तुम्हारी घड़ी में उस समय को कितना बज रहा होगा? तो उसमें बोलोगे मेरी घड़ी में उस समय 10 से 35 बज रहा होगा। उसके बाद 5 में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का 4 उत्तर दिया गया है। इससे सही उत्तर का चयन करो और लिखो, बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखे ना बोलोगी सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर अ कोलकाता। ख में बोलोगे कोणार्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आ सूर्य मंदिर। ग एशिया की सबसे बड़ी खरे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर अ झीलका। घ में बोलोगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? उत्तर में बोलोगे ई मुंबई। उसके बाद उमो में बोलोगे मुंबई किस राज्य में स्थित है? उत्तर में बोलोगे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद बोलोगे पाठ के आसपास नंबर 1 संक्षेप में उत्तर लिखो। संक्षेप में लिखो क भ्रमण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखो। तो आप लोग बोलोगे कि देश और विदेश का भ्रमण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं और शिक्षा द्वारा विकसित मस्तिष्क और बुद्धि का विभिन्न गुणों का व्यवहारिक प्रयोग करने का अवसर मिलता है। व्यवहार कुशलता, धीरता, आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व और सजीव वार्तालाप करने जैसे गुण व्यापक और विशेषतः यात्रा करने की सही व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। ग भ्रमण को आनंददायक कैसे बनाया जाता है? 5 तरीके बताओ। तो आप बोलोगे उत्तर में बोलोगे हम भ्रमण को आनंददायक निम्नलिखित तरीकों से बना सकते हैं। नंबर 1 में बोलोगे यात्रा की तरीका हेतु हम लोग को सबसे पहले ये तक कहना है कि तय करना होगी कि हमें जाना कहाँ है। नंबर 2 में बोलोगे यात्रा के दौरान आवश्यक सामग्री की तैयारी अवश्य रखना चाहिए। 3 में बोलोगे यात्रा पर जाने से पूर्व रेलवे, बस व हवाई जहाज, होटल आदि का रजिस्टर करना चाहिए। 4 में बोलोगे गुप्त में यात्रा करना सबसे आनंददायक है। ग्रुप में यात्रा करना सबसे आनंददायक है। 5 में बोलोगे पर्यटन स्थल पर जब हम कोई भी जगह देखने निकलते हैं तो उस जगह पर अकेले ना जाए, ग्रुप में जाना चाहिए। नेक्स्ट घ में दिया गया है कि मान लो तुम भी
रमन की तरह भारत भ्रमण के लिए जाना चाहते हो, इसके लिए साथ ले जाने वाले सामग्री की एक सूची बनाओ। तो उत्तर में बोलोगे कपड़े हो जाएगा, नंबर 2 में बोलोगे साबुन, उसके बाद तेल, मोबाइल, घड़ी, टॉर्च, सूटकेस, चेन, जरूरी दवाएं, ATM कार्ड, कैमरा, जूते, मोजे, टॉवल, ये सब लेके जाना है। ठीक है, ये उत्तर में 1 से लेके 12 तक लिख लेना। घ में दिया गया है कि डायरी लिखना अच्छी आदत है। दिन भर की बातों का पूरा विवरण लोग रात को डायरी में लिखते हैं। डायरी हमें अनेक दोषों से बचाता है। क्या तुम बता सकते हो कि डायरी लिखने के क्या क्या लाभ है? तो उत्तर में बोलोगे डायरी लिखने के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। नंबर 1 में बोलोगे डायरी लिखने से हम घटनाओं का ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। 2 में बोलोगे डायरी लिखने से हमें हमारे लिखने का कला का विकास होता है। 3 में बोलोगे डायरी लिखन हमें रचनात्मक बनाता है। 4 में बोलोगे डायरी लिखने से हमारे लिखने का तरीका भी सुधार होता है। 5 में बोलोगे डायरी लिखने से हमें हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट में दिया गया है कि भ्रमण के दौरान हम भाषा के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। क्या तुम बता सकते हो कि भ्रमण की किन-किन रेलवे स्टेशन पर कौन-कौन सी भाषाएं सुनने को मिली होगी? तो उत्तर में बोलोगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे असमिया, बंगाल। 2 में बोलोगे हावड़ा रेलवे स्टेशन पे बंगला। 3 में बोलोगे पुरी रेलवे स्टेशन पे ओडिया। 4 में बोलोगे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे तेलुगु। 5 नंबर मुंबई में बोलोगे मुंबई CST मराठी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हिंदी। ये सब भाषा रमन ने सुना है, तो ये सब लिखोगे। लास्ट में दिया गया है कि आओ पाठ में आए कुछ शब्दों का अर्थ जाने। तो देख लो, यहाँ पे कुछ अर्थ मैंने दगा के दिया है, तो ये सब सीख लोगे, क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है अनोखा का अर्थ हो जाएगा अपूर्व, उसके बाद हो जाएगा करीब हो जाएगा प्राय व लगभग, सावला हो जाएगा श्याम रंग का, लगभग हो जाएगा प्राय, उसके बाद मैंने दिया है मशहूर हो जाएगा विख्यात, दंग रह जाना हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। खूब ही इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आंसर शब्द। उसके बाद हो जाएगा इमारत हो जाएगा विशाल भवन, उसके बाद किला हो जाएगा दुर्ग। तो ये सब शब्दार्थ तो आप लोग सीख लेना।